उमंग, उल्लास, उत्साह वक्ता के बारे में कहें कि अन्य कहें, अन्य में जिस समय बादल उमड़ घुमड़ करके आते हैं, इधर मोर को नाचने का भाव आता है। सामने सभा देख करके और नृत्यांगना का वो पायल में झनकार आने लगती है। अर्थ क्या निकल रहा है कि समक्ष में ऐसा जिस समय दिखाई देता है, उस समय ये प्राकृतिक कहो चाहे मनुष्य कहो, उनका इस प्रकार से होता है। उसी प्रकार से
क्या वक्ता श्रोता का संबंध भी है? एक तो इसमें उमंग, उल्लास, उत्साह भाव किसमें, किस श्रोता में है क्या? और इस अपेक्षा से एक कवित्व है, उस कवित्व में मुझे बहुत सी बातें कहनी है। क्यों? आया सामय्य साठे जाओ व्युस्तक गम, उसमें सामायिक किसे कहते हैं तो के आत्मा, सामायिक के साथ फिर कहा प्रत्याख्यान किसे कहते हैं कि स्वस्वरूप को भी जाने, पर स्वरूप को भी जाने, स्वभाव को भी जाने, पर भाव को भी जाने, और फिर पर भाव से परे होने रूप वो प्रत्याख्यान लेता है। दूसरी अपेक्षा से है। तीसरी अपेक्षा से ज्ञान संपन्न जीव में मुख्य बात आपने ध्यान दी कि नहीं दी, ध्यान दिया था कि नहीं दिया था, उसमें आया था जब वह स्व समय रथ को भी जान जाता है, पर समय रथ को भी जान जाता है, स्व समय, स्व यानी मैं, समय का अर्थ आत्मा, कि जब वह स्व समय रथ जो आत्मा आत्मा में निरंतर रत रहता है उसको भी जान जाता है, और पर समय रथ यानी जो आत्मा पर में शरीरादि में रथ है वह पर समय रथ को भी जान जाता है। ज्ञान संपन्न जीव तब कहा जाएगा जब वह पर समय से परे होकर के स्व समय रथ हो जाता है, तब कहा जाता है वह ज्ञान संपन्न है। इसका अर्थ है अज्ञान का स्वरूप भी जान लिया है, न जानना यह भी समझ लिया कि जब तक आत्मा आत्मा को नहीं जानता है तब तक प्रथमतः कहा वह आत्मा को आत्मा रूप में जान भी जाता है। आत्मा स्व समरथ कब होता है यह भी जान जाता है, पर समरथ कब का होता है यह भी जान जाता है, और जिसमें वो पर समय से परे होता है तब कहा जाता है वह ज्ञान संपन्न है। कि स्व समरथ को जान जाना पर्याप्त नहीं है, पर समरथ को भी जान जाना पर्याप्त नहीं है। इन दोनों को जानकर वह पर समरथ से परे हट करके स्व समय में रत हो जाए तब कहा जाता है वह ज्ञान संपन्न है। एक कवित्व है, जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न, बहुत राग से भी गाया जा सकता है, जिसको राग रागनी आती है वो गा लेना। जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्यनो स्वभाव भिन्न, सुप्रतीति पणे बनने जने छाय साय, सुप्रतीति बनने जने छाय से स्वरूप चेतन निज जड़ से संबंध मात्र, स्वरूप चेतन निज जड़ से संबंध मात्र एवो जे अनुभवनो प्रकाश उल्लसित थयो, जड़ ने चैतन्य बनने द्रव्यनो स्वभाव एवो जे अनुभवनो प्रकाश उल्लसित थयो। इस प्रकार का जिस समय उल्लास भाव आता, कब आता है कि जिस समय वह दोनों को जान करके और फिर स्वयं अपने आप को इस जड़ पुद्गल से पूर्णतः भिन्न जानता है। एवो जे अनुभवनो प्रकाश उल्लसित थयो, तो फल क्या आना चाहिए, परिणाम क्या आना चाहिए? एवो जे अनुभवनो प्रकाश उल्लसित थयो, जड़ती उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे। जड़ थी उदासी, जड़ कौन? या पौद्गलिक शरीर, इस शरीर से जुड़े सारे पुद्गल, जड़ थी उदासी। इस प्रकार का जड़ और चेतन की भिन्नता का भेद ज्ञान जब हुआ हो तो फिर परिणाम आना चाहिए, फलितार्थ होना चाहिए। फलितार्थ क्या आएगा? एवो जे अनुभव नो प्रकाश उल्लसित थयो, जड़ती उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे। जड़ती उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे। आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है। काया ने विसारी माया, माया छल प्रपंच कपट मायाचारी, स्वयं स्वयं से ठगा जा रहा हूं, अपनी माया से अपने आप को ठग रहा हूं। क्या कहा है यहां? काया ने विसारी माया, जिस समय जड़ और चेतन आत्मा और शरीर दोनों की भिन्नता का भेद ज्ञान होता है, अब फल आ रहा है।
कायानि विसारी माया स्वरूपे समाया एवा, स्वरूप में जो समा जाता है, स्वरूपे समाया एवा, एवा निर्गंत नो पंथ, एवा निर्गंत नो पंथ, भव अंत नो उपाय थे। तो कैसे निर्गंत? निर्गंत की परिभाषा कौन सी हुई? 5 महाव्रत ग्रहण करना वो संयम कहलाता है। और संयम का फल क्या? ठीक है, आत्मा। संयम का प्रयोजन क्या? ठीक है, शुद्ध आत्मा का प्रकट हो जाना। तो अगला बोल कौन सा आ रहा है? आत्मा ही सामायिक है, सामायिक ही आत्मा है, प्रत्याख्यान ही आत्मा है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है। और अब आ रहा है यहाँ पर कि संयम ही आत्मा है, आत्मा ही संयम है। तो जैसे आत्मा को आत्मा उपलब्ध हो जाए, जब आत्मा परम शुद्ध हो जाए, परम बुद्ध हो जाए, परम निर्मल हो जाए, परम निर्विकारी हो जाए और मात्र अपने निर्विकारी त्रैकालिक स्वभाव में वह मग्न हो जाए, एवो जे अनुभवनो प्रकाश उल्लसित थयो, जड़थी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे। आत्मवृत्ति कब होगी? जड़थी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे। सम्यक की बड़ी बड़ी परिभाषाएं, क्षयक सम्यक की बड़ी बड़ी परिभाषाएं सुनते समझते हो, कुछ नहीं है। काया ने भी सारी माया, क्या काया की माया को विसार दिया है? काया ने विसारी माया स्वरूपे समाया एवा, जो स्वरूप में स्थिर हो गए हैं। परु समझ लिया, परभाव समझ लिया, स्वभाव समझ लिया, अब स्वरूपे समाया एवा, और वह स्वरूप में समाहित हो जाते हैं। जिस समय ऐसे स्वरूप में समाहित हो जाते हैं वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। और उन निर्ग्रंथ का पंथ ही भव का अंत है। तो पंथ कौन सा हुआ? पंथ को बताने वाले कौन हुए? और उस पंथ को प्राप्त करने का लक्ष्य किस प्रकार से पर पूरा होगा? कि लक्ष्य में पहले यह पक्का होगा कि संसार मार्ग कौन सा है और मोक्ष का मार्ग कौन सा है। दोनों के बीच में भिन्नता का भेद ज्ञान हुआ। शरीर और आत्मा के बीच में भिन्नता का भेद ज्ञान, जड़ और चैतन्य के बीच में भिन्नता का भेद ज्ञान, मोक्ष के मार्ग और संसार के मार्ग के बीच में भिन्नता का भेद ज्ञान। क्या समझा? संसार मार्ग कौन सा है? जो संसार मार्ग, चतुर्विध संसार मार्ग में निरंतर अटक भटक रहे हैं, उन्हीं को पूछता हूं संसार मार्ग है क्या? शरीर, शरीर के साथ जुड़े 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के भोग, उन भोगों को प्राप्त करने के लिए पढ़ाई, फिर भोगों को प्राप्त करने के लिए कमाई, और फिर कमाई करके उसी में समाई। कौन सा मार्ग हुआ? जो इस मार्ग से एक कदम भी हटना नहीं चाहते हैं, प्रवचन दो। क्यों दूं? क्यों दूं? प्रवचन देने का सार क्या निकला? मैंने कल सुना किसी से, बोले महामंत्री जी ने सारे संघ के भाई बहनों को एक कड़ा पत्र लिखा कि घनघोर बरसात हो रही है और गड़ा ओंधे मुंह पड़ा हुआ है। दृष्टांत आया हमारे यहां कि घड़ा ओंधे मुंह पड़ा हुआ है, क्या वो घड़ा भर जाएगा? ये दृष्टांत किसके लिए दिया? ओंधे मुंह है कि नहीं? घड़ा शरीर रूप को आत्मा रूप औंधा पड़ा हुआ है। औंधा पड़ा हुआ है तो घड़ा भरेगा? एक बूंद भी उसमें जाएगी? वो औंधे मार्ग पर चल रहा हो, अंधे मार्ग पर चल रहा हो, अंधा है, अब उसको मैं मार्ग दिखाऊं, किसको? अंधे को। और अंधों में अंधा लोभांध। अंधों में अंधा किसको कहा है? लोभांध। जो लोभ में अंधा हो रहा है, कुछ नहीं सूझता उसको।
कुछ भी नहीं सोचता है, मात्र मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इतना धन, इतना वैभव, इतनी संपदा, ये चाहिए। मुझे किसी ने कहा मरते दम तक कि आज मनुष्य क्या करना चाहता है कि मैं भारतवर्ष में प्रथम 10 धनाढ्यों में मैं कहाँ हूँ। भारत में नहीं, पूरे विश्व में प्रथम 10 में कौन कौन आ रहे हैं। तो अब जब तक उसकी जितनी आयु है, उस आयु में वो ये देख करके जाना चाहता है कि मैं विश्व के धनाढ्यों में से प्रथम 10 में कहाँ हूँ। जिस समय उसको लगेगा कि मैं पहले क्रम पर हूँ तो प्राणांत हो जाए। क्या चाहता है? हमारे यहाँ दृष्टांत अलग दिया है। हमारे कहा भाई यदि किसी व्यक्ति को कोई इच्छा हो तो उस इच्छा की पूर्ति कैसे की जाए, तो दृष्टांत दिया कि इस संसार के जितने डूंगर हैं, पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ हैं, उन सारों को यदि सोने के बना करके एक साथ सुशील जी जैसे को दिया जाए तो क्या संतोष हो जाएगा? यह आगमिक दृष्टांत है। क्या उसको संतोष हो जाएगा? फिर भी नहीं होता। क्या चाहिए? पूरी पृथ्वी पर 6 महाद्वीप, 6 महासमुद्र रूप वर्तमान की जो ज्ञात पृथ्वी है, यह भी छोटी पड़ रही है। यह प्राप्त हो जाना, इस पर अपना आधिपत्य हो जाना, यह भी कम पड़ रहा है। 42 देश, महादेश यानी ग्रेट कंट्रीज, G20। मुझे किसी ने कहा G20 उसका सम्मान भारतवर्ष को मिला है। भारतवर्ष को सम्मान, भारतवर्ष का, आर्यवर्त का क्षेत्र पूरा विश्व हो जाए पर्याप्त नहीं है। चंद्रमा पर जाकर के और वह नगर बसा करके हम मनुष्य वहां रहेंगे। तो पहले मैं अन्य देशों के लिए कहा करता था, अब मैं किसके लिए कह रहा हूं? और जिस समय वो चंद्रमा पर आरोहण करने के लिए जा रहे थे, जो उनको विदा देने के लिए प्रधानमंत्री वापस उतर कर आएंगे, तो फिर उनको शाबाशी देने के लिए प्रधानमंत्री भी जाएंगे। समझ रहे हैं? वो प्रधानमंत्री किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? आप सारे महालोभियों का। यथा राजा प्रथा त्याज, यथा राजा तथा प्रजा, यथा प्रजा तथा राजा, कि जैसा राजा होगा वैसे प्रजा होगी, जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा। प्रजा की चाह कौन सी है, उसी प्रकार के राजा की चाह होगी। राजा की चाह कैसी होगी? जैसी प्रजा की चाह होगी, तभी तो राजा प्रजा एक जैसे हो सकेंगे, नहीं तो चलेगी नहीं आपस में। इसका अर्थ है कि राजा को भी लोभ, कितना लोभ कहा जाता है हमारे यहां, महाराजा श्रेणी भगवान महावीर के समय, इतना लोभ कि मैं चक्रवर्ती हो जाऊं, पर उन्हें पता था कि चक्रवर्ती तो 12 हो चुके, अब चक्रवर्ती तो नहीं हो सकता, पर सम्राट तो हो जाऊं। क्या हो जाऊं? सम्राट तो हो जाऊं। और उस समय भी कहा जाता है कि मगध बहुत विस्तीर्ण गणराज्य हो चुका था, तब भी संतोष नहीं। आसपास के गणराज्यों पर आक्रमण करना, उन पर विजय प्राप्त करना, या तो वह गणराज्य का प्रमुख मारा जाता है या बंदी बनाकर ले आया जाता है, फिर उस राज्य की अप्सरा जैसी कन्याओं को रनिवास में ला करके और भोग भोगना। न जाने कितनी कन्याएं उनके रनिवास में भोग भोगने के लिए जगह जगह चैन नहीं है। एक दूसरा, आखेट के लिए जाएं तो आखेट के लिए, ओहो, जैसे वन में जाते हैं, घुड़सवारी कितनी विशिष्ट आती होगी। ये 32 कलाएं, 64 कलाएं उसमें वर्णन आ रहा है। यदि राजा इस प्रकार का है तो घुड़सवारी कैसी होती होगी कि घुड़सवार इतनी तेजी से दौड़ रहा घोड़ा, एक हाथ में लगाम है, दूसरे हाथ में तीर कमान है, और वह हिरनी दौड़े चले जा रही है, और संधान ऐसा साधना तीर का कि उसके पेट को चीरते हुए, और सामने एक पेड़ है, उस पेड़ में जाकर वो चुभ जाए,
ऐसा तीरंदाज जिस समय ऐसा हुआ और होते से ही वह हिरनी गिर पड़ती है, तड़पती है, उसका गर्भ का बच्चा बाहर आ जाता है और दोनों तड़पते तड़पते मर रहे होते हैं। और उस समय राजा शिकारी, आहा हा, आज क्या शिकार करने का मजा आया है। जिस समय जो लोभांध व्यक्ति हैं, जो लोभ जो कर रखा है वो पूर्ति हो जाए, उस समय बड़ा प्रसन्नता हो, यही मैंने चाहा था, इतना धन मुझे प्राप्त हो गया है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, संतोष होता है। कहते हैं, मुझे तो पता नहीं, पता 2 गड्ढे तो मुझे भी याद है। पुराने साधु के क्या किताब कहा करते थे कि इस प्रकार के गड्ढे हैं जो कभी भरते ही नहीं। एक तो मैं अपने संदर्भ से हूँ, पेट रूपी गड्ढा भरता ही नहीं, भरता है, भरो तो भी खाली का खाली। फिर सुशील जी वाले सारे जितने केंद्र, सुशील जी नमूना दिया है मैंने, ये नमूना पढ़ लिया। सुशील जी का तिजोरी का गड्ढा, हाँ बोलो, भर गया? झूठ बोलते हो। यदि संतोष हो जाए तो संतोष हो जाए तो फिर मैं बैठा नहीं रह सकता कि भर गया, आप मुझे चाहिए नहीं। और जो मेरा ये भरा है गड्ढा, यह गड्ढा तो मेरे साथ नहीं जाएगा, परंतु वह इस लोक का अधतम भाग, अधतम है, अधतम सबसे नीचे वाला गड्ढा, सातवीं नार की, वह जरूर चला जाएगा। कौन? लोभांध, लोभ में अंधा, उसको कुछ नहीं दिखता, और कुछ भी नहीं दिखता उसको, यहाँ तक कि वो परिजन प्राण प्यारी भी नहीं दिखती है। मात्र प्राण प्यारी क्या, धन धन, हाय धन हाय धन हाय धन। अब उनको मैं क्या कहूँ कि संयम ही आत्मा है, आत्मा ही संयम है। वो संयम कौन सा? वो संयम कौन सा? कायानी विसारी माया, काया की, काया माया है। इस काया की माया में स्वयं ही मैं चला जा रहा हूँ। चला जाने वाला भी मैं और चलने वाला भी मैं। ये तो कहा जाता है कि मैं मेरे को चल रहा हूँ, वास्तव में ये काया, काया चल रही है। तो काया अपने आप में तो पुद्गल है, तो काया के माध्यम से मैं स्वयं ही अपने आप को चल रहा हूँ। जो इच्छा, कामना, वासना, तृष्णा, आशा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा होती है, उसकी सबकी पूर्ति करने में निरंतर तत्पर। पर कभी ऐसी आकांक्षा होती है क्या, ऐसा भाव भी आता है क्या कि मैं अपने आप को खोज करके, अपने आप में रम करके, अपने आप में निरंतर बैठा रहूं, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में मग्न हो जाना, अपने आप के स्वयं के सुख में मग्न हो जाना और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, निरंतर अनादि साधि शांत। क्या इस प्रकार का हो सकता है कि निरंतर अपने आप को जानना 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 और कुछ जाना ही नहीं? जानना मेरा स्वयं का गुण है, उस जानने के गुण से मात्र अपने आप को जानना। जिस समय ऐसा जानना होता है तो कहा जाता है वह अपने आप में मग्न हो जाता है। देखना उस तमन में क्या है, काया ने विसारी माया, स्वरूपे समाया एवं, वह स्वरूप में समाहित हो जाता है। एवं निर्ग्रंथ, अब निर्ग्रंथ कहो कि संयमी कहो कि 5 महाव्रतों का धारक कहो, ये सारे पर्यायवाची गिन लेना। तो अब बात आ रही है कि संयम ही आत्मा है, आत्मा ही संयम है। तो फिर कौन सा संयम, कौन सा संयम? इस पर पहले भी चर्चा आई थी। कौन से आगम का संदर्भ देकर के चर्चा आई थी? अच्छा, मैं बता दूं व्याख्या प्रकृति। फिर व्याख्या प्रकृति में कौन से सूत्र के बारे में आया था वर्णन? कौन सा सूत्र लिया था व्याख्या प्रकृति का? महाराज, हमको कोई न्यायालय में पैरवी थोड़ी करना है।
कि वहाँ हमें वो बताना पड़ता है कि अमुक अधिनियम में, अमुक धारा में, अमुक उच्च न्यायालय के निर्णय में, अमुक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में हमें कहाँ इस पैरवी करना है। अरे पैरवी तो करना है। यदि मैं महावीर की पैरवी कर रहा हूँ तो पैरवी कर रहा हूँ तो आपको भी महावीर के सिद्धांतों का तो पता होना चाहिए ना। जिसमें उन्होंने कहा कि पूर्व में इन देवों ने संयम भी ग्रहण किया था, तब भी किया था, परंतु संयम से कर्मों का अवरोध होता है। सर्व शुभाशुभ कर्म का अवरोध करके और फिर वह तप में प्रविष्ट होता है। तो तप के पहले आया है कि वह व्यवधान को प्राप्त होता है और व्यवधान को प्राप्त होकर के वह अक्रिय होता है और जो अक्रिय होता है वह सिद्ध होता है। यदि इस प्रकार से संयम का फल है कर्म का अवरोध करना, अनिरुद्ध करना, तो कर्म का अनिरुद्ध करना का अर्थ है कि अब किसी भी प्रकार का कर्म का आश्रय द्वार में खुला नहीं रखूंगा। तो कर्म के आने के द्वार को बंद रखना उसको कहा संयम, और वो संयम ही फिर संवर रूप में परिवर्तित होता है। तो कर्म के आने के द्वार को बंद कर रहे हो, मेरा संवर पचका दो। देखो कौन सा संवर पचका दो, मेरा जब तक आपके पास बैठा हूं तब तक, जब तक मेरे जो स्थिरता रहे तब तक मेरा संवर पचका दो। इतना छिछला आपने उसका अर्थ समझ रखा है। क्या वो संवर है? संवर है क्या? आत्मा द्वारा आत्मा में संवृत अणगार, उसी भाव में मोक्ष चला जाता है। ये तो एक एक व्याख्या प्रकृति में आया है। उसी प्रकार से उत्तरार्जुन सूत्र के 29वें अध्ययन में अनुप्रेक्षा का फल आया है। अनुप्रेक्षा करने वाला साधक क्या कार्य करता है कि वह आयुष कर्म को छोड़कर, आयुष कर्म को छोड़कर क्यों कहा कि आयुष कर्म, 8 कर्मों में से आयुष कर्म का मैं कुछ नहीं कर सकता। आयुष कर्म का मैं कुछ नहीं कर सकता। जिन्होंने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया है वे भी आयुष कर्म को खपा करके जल्दी सिद्ध शिला पर अवस्थित हो जाना चाहते हैं, लोकाग्र पर, वे भी नहीं कर सकते। कौन? आयुष कर्म को शीघ्र खपाकर तीर्थंकर महावीर, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के बोध से जिनको ज्ञान का प्रकाश हुआ, दर्शन गुणों का प्रकाश हुआ, सम्यक आई, सर्ववृत्ति संयम लिया, और 9 गणधर उनके पहले सिद्धशिला पर लोकाग्र पर स्थिर हो गए। अपने शिष्य पहले चले गए और तीर्थंकर महावीर नहीं गए। आयुष कर्म समझ में आ रहा है? आयुष कर्म का मैं कुछ नहीं कर सकता। जो कहते हैं आत्महत्या, संथारा, तो क्या आयुष कर्म अधिक है और मैं जानबूझकर संथारा पर चक्कर मर रहा हूं, उसको संथारा कहते हैं? नहीं। आयुष कर्म तो जितना मैंने पूर्व के भाव में बांधा है वह ही है, और वह एक पल, एक समय भी न्यूनाधिक नहीं हो सकता। जिस समय भस्म ग्रह लगने वाला था, देवेंद्र ने आकर के भगवान महावीर से कहा, भगवान आप अपना थोड़ा आयुष काल बढ़ा लें तो आपकी विद्यमानता में भस्म ग्रह इतना दुष्प्रभाव नहीं फैलाएगा। भगवान ने कहा आयुष का एक क्षण भी न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। तो फिर यहाँ आया उत्तरार्जुन सूत्र के 29वें अध्ययन में अनुप्रेक्षा का बोल आया है। आयुष कर्म को छोड़कर शेष कर्मों में, अब शेष कर्म में कहा कि 4 प्रकार दिए, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाव। प्रकृति ने कौन से कर्म प्रकृतियों का बंद हुआ है? प्रकृति यानी प्रकृति कौन सी कर्म की? घाती कर्म है कि अघाती कर्म है? प्रकृति, तो प्रकृति बंद। दूसरा दिया प्रदेश बंद,
कि आत्मा के कितने प्रदेशों को उसने जकड़ा है, वो प्रदेश बंध। तो यह तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध से हमारा ज़्यादा संबंध नहीं है। दो दूसरे हैं, स्थिति बंध और अनुभाव बंध। स्थिति बंध का क्या अर्थ कि कर्म कितने काल का बांधा है, जो कर्म मैंने बांधा है वो कितने काल तक मुझे सुख या दुख देगा, उसको कहा स्थिति बंध। अनुभाव बंध यानी वो जो मैंने कर्म का बंध किया है वह मंदता से बांधा है कि गाढ़ता से बांधा है। तो जैसा बांधा है इसी प्रकार से मंद उदय आएगा या गाढ़ उदय आएगा। तो जैसा बांधा वैसा उदय में तो आएगा, आगे की बात अभी नहीं कह रहा हूँ। तो जैसा बांधा वैसा उदय में आएगा, उसको नाम दिया अनुभाव बंध। तो कहा आयुष कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्म प्रकृतियों को वह यदि उसने गाढ़ प्रकृति की बांध रखी हो तो वह मंद प्रकृति का कर देता है। यदि दीर्घकालीन बंद कर रखा हो तो ह्रस्वकालीन कर देता है। तीव्र अनुभाव बंद बांध रखा हो तो मंद अनुभाव बंद वाला कर लेता है। और बहुप्रदेशी बांध रखा है तो अल्प प्रदेशी कर देता है। ये चारों का कहकर का। और फिर वह अनंत संसार कांतार को शीघ्र ही व्यतिक्रम कर देता है। अनंत संसार कांतार को, संसार कांतार यानी चतुर्विध संसार, उसको शीघ्र ही पार कर लेता है। और वो शीघ्र ही पार कर लेता है यानी चतुर्विध संसार को शीघ्र ही पार कर लेता है। किसके लिए आया है? श्रवण निर्ग्रंथ। अभी कहा था अनुप्रेक्षा करता हुआ साधक, वो अनुप्रेक्षा वाचना जिस समय गुरु शिष्य को आगम वाचना देते हैं, तो आगम वाचना देते हैं उस समय 3 प्रकार की वाचना होती है। पहले उसको प्राकृत गाथा रटने के लिए कहा जाता है। फिर इसको कहा जाता है इसको घोट करके आओ, फिर तुमको उसका अर्थ बताऊंगा। फिर अर्थ बता करके फिर उसका निरुक्ति आदि के माध्यम से विशेष अर्थ बताऊंगा। और फिर तीसरी वाचना में मैं अवशिष्ट रहे हुए सारे भावों को बताऊंगा। ऐसा नहीं आया है। 25-7 व्याख्या प्रकृति सूत्र में भी आया है और तप में भी आया है। वो कैसे करते हैं कहा उसमें प्रथमतः वह सूत्रार्थ देते हैं। वाचना में सबसे पहले क्या देंगे गुरु? सूत्र का संक्षिप्त अर्थ देते हैं। मात्र शब्दार्थ कहो कि संक्षिप्त अर्थ कितना है, तो कहा प्रथमतः वह वाचना में सूत्रार्थ देते हैं। द्वितीय वाचना में गुरु फिर उसको चाहे वह उस आगम के माध्यम से, चाहे उसके पास वृत्ति के माध्यम से, चाहे टीका के माध्यम से, चाहे छेदों के माध्यम से, 6 सूत्रों के किसी के सूत्रार्थ के माध्यम से फिर सूत्रों का अर्थ बताते हैं। और तीसरी वाचना में अवशिष्ट सारे भावों को बताते हैं। उसको नाम दिया वाचना। फिर जिसमें गुरु वाचना देते हैं उस समय यदि उसको समझ में नहीं आया हो तो शिष्य वापस प्रश्न करता है। उसको नाम दिया प्रचना। वाचना, प्रचना, फिर पर्यटना। पर्यटना ने अब वह उन सूत्रार्थ को पुनः पुनः स्मरण में रखता है। तो स्मरण में रखता करता है कि उसको भूलना नहीं है। या आत्मार्थ के लिए, मोक्षार्थ के लिए, मेरे जन्म से मृत्यु मोक्ष के लिए बहुत आवश्यक सूत्र है, अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। उसको अत्यंत महत्व देकर के उसको निरंतर स्मरण में रखता है। आपको यदि इस प्रकार के सूत्र बताए हों और यह भी कहा हो कि जन्म से मुक्ति को उपाय में यह सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है, याद रखते हो? नहीं। पर्यटना का अर्थ क्या हुआ? पुनः घोटना। तो शब्द रूप घोटना ऐसा नहीं है, तोता रूप घोटना ऐसा भी नहीं है। जो सूत्र जिस भाव से समझाया है
उन भावों के साथ उसको स्मरण में रखना है कि क्या क्या गूढ़ार्थ, गीतार्थ, महत्वपूर्ण रहस्य, मर्म ये समझाया है। यहाँ तक कहा जाता है कि आगमों में ज्ञान तो भरा पड़ा है, परंतु उनका रहस्य तो गुरु के हृदय में छिपा है। आगमों में जितने सूत्र आए हुए हैं, जितनी गाथाएं आई हुई हैं, तो क्या कहा, उनका रहस्य तो गुरु के हृदय में छिपा हुआ है। तो गुरु की महत्ता कितनी आई, चाहे कितना ही आगम का जानने वाला हो, बड़े बुद्धिमान हो, तब भी उस गुरुगम को समझने के लिए गुरु के सानिध्य में ही समझ सकता है। यहाँ गुरु की महत्ता आई है। परंतु मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है, गुरु का क्या महत्व है, हम भी बड़े बुद्धिमान हैं, हम भी बड़े ज्ञानवान हैं, कोई जरूरत नहीं गुरु को लात मारो। अरे गुरु की महत्ता आई है। उसके बाद में जिस समय वह प्रथमतः कहा कि वह 4 प्रकार के प्रकृतिबंध, प्रदेशबंध, इनको तो कम करता ही है। मुख्यतः क्या आया इसमें, वह स्थितिबंध, तो गाढ़ स्थिति का बंद कर रखा हो तो मंद स्थिति वाला कर देता है, और अनुभव, तीव्र अनुभव बंद कर रखा हो तो मंद अनुभव वाला कर लेता है। मुख्य 2 बातें आई। ये तो आया उसमें अल्पता करना। आगे क्या आया, ऐसा करते हुए वह अनंत संसार कांतार का शीघ्रता व्यतिक्रम कर देता है। कि अनंत संसार कांतार कौन सा, कि निरंतर चतुर्वृत्ति का जो परिभ्रमण हो रहा है, अनंत संसार कांतार, संसार वन, उस वन को अविलंब पार करके मुक्त हो जाता है, ऐसा अनुप्रेक्षा का फल है। और ये अनुप्रेक्षा के बाद आता है धर्म कथा, 5 वेद दिए, वाचना, प्रचना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। ये स्वाध्याय के वेद, और स्वाध्याय में अभी दिया आपको अनुप्रेक्षा। तो स्वाध्याय से जनमन से मुक्ति है कि नहीं। अब जो कहते हैं ध्यान से मुक्ति है, अरे ध्यान कहाँ लगेगा, ग्राहक श्रावकों का कहो, ग्रस्तों का ध्यान कहाँ से लगेगा। आत्मा को आत्मा का ध्यान हो जाना। जो निरंतर राग द्वेष मोहादि में मर रही है, जिनका कल कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, लंबा चौड़ा व्यापार है, बड़ा बड़ा कारखाने हैं, और कितने उलझे हुए हैं, और जिस समय वो ध्यान शिविर में बैठते हैं या एकाकी ध्यान करते हैं, जाने कितने कुकुर मुत्ते जैसे ध्यान साधक खड़े हो गए हैं। और ऐसे मैं भी मेडिटेशन करती हूँ, मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, पता नहीं कितने प्रकार के कुकुर मुत्ते खड़े हो गए हैं। किसको कहते हैं ध्यान, आत्मा का ध्यान, आत्मा में स्थिर हो जाना। आत्मा का ध्यान क्या है, अभी इस कवित्व में क्या आया, इस कवित्व में क्या अंतिम भाग क्या आया, कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवा। काया की माया को विसार करके और स्व आत्मा स्वरूप अपने स्वरूप में समाहित हो जाता है, अपने आप में ही मग्न हो जाता है। अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप के स्वयं के सुख में मग्न हो जाना, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख का वमन कर देना, और मात्र अपने सुख में विहरण करना, और अपने उपयोग को अपने आप पर स्थिर करना। ऐसा जब समय होता है, उस समय कहता वह संयम ही आत्मा है, और आत्मा ही संयम है। तो कौन सा संयम, अब यहाँ संयम की बात आई थी। तो पहले मैंने कहा था कि पूर्व में 2-5 व्याख्या प्रगति में, जिसमें भगवान महावीर के, जिन भगवान पार्श्वनाथ के परंपरा शिष्य नगरी में आए थे, उस समय तुंगिया नगरी के श्रावकों ने सोचा कि हम भी उनका दर्शन करने जाएं, परिउपासना करें, और तत्व ज्ञान सुने, समझें, प्रश्न करें। ऐसा सुन करके फिर वहाँ जब वे जाते हैं तो क्या पूछते हैं, क्या पूछते हैं, 4 प्रश्न मुख्य तो पूछे थे।
3-4 दिन तक व्याख्या हुई थी, लिखी हुई चौपड़े में लिखा है, ढूंढना पड़ेगा महाराज। क्या पूछा सबसे पहले? सुना भूला, सुना और भूला, तो क्या काम का सुनना वो? हो गया। इन देवों ने पूर्व के भाव में संयम भी ग्रहण किया था और तब भी किया था, याद है? संयम भी ग्रहण किया था और तब भी किया था। संयम से कर्म को अनिरुद्ध किया जाता है और तप से वह व्यवधान को प्राप्त होता है, और व्यवधान से प्राप्त जीव अक्रिय होकर के सिद्ध हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, मुक्त हो जाता है, परिनिर्वाण को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर देता है। ऐसा जिस समय उन्होंने उत्तर दिया तो फिर पूछा कि इन संयमियों ने पूर्व भाव में संयम भी लिया था और तब भी किया था, तो फिर इनको देवगति में क्यों आना पड़ा, एक मोक्ष में क्यों नहीं गए? तो उत्तर क्या आया? उत्तर आया कि जिस संयम से, अब कौन सा संयम? कि जिस संयम से वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है, वह संयम कौन सा? कि वीतराग संयम। जिस संयम से वीतरागता प्रकट होती हो, तो वीतरागता मुक्ति है। रागादि सर्व विकारी भावों से परे वीतराग स्वभाव प्रकट हो जाए, तो इन्होंने पूर्व संयमनम देवा देवलोकस्य उपवज्जन्ते, कि जिस संयम से वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है उसके पूर्व का संयम किया था। वो कौन सा संयम? कि मात्र द्रव्य संयम, 5 महाव्रत रूप द्रव्य संयम का पालन करना मात्र। तो 5 महाव्रतों का पालन करना, कि निरतिचार का पालन करना, उन महाव्रतों के लिए एक एक महाव्रत के लिए 5-5 प्रकार की समितियां हैं, तो उन समितियों से महाव्रतों की सुरक्षा करना। तो 5 महाव्रतों का निरतिचार पालन किया है, 5 समितियों का सावधानीपूर्वक पालन किया है, और मन वचन काया को अप्रशस्त प्रवृत्तियों में नहीं जाने दिया है, तब तक कहा कि वह जन्म से मुक्ति का उपाय नहीं है। यह वह मंद से मंदतम यहाँ तक कर दिया है, परंतु पूर्णतः क्षय नहीं किया है, तो देवगति में जाना पड़ा, ये मुक्त नहीं हो पाए। और क्या निकल रहा है? कि पूर्णतः अपने आप को ही जानना, अपने आप को ही देखना, अपने आप में रम जाना, ऐसा नहीं हुआ। पूर्व संयमनम देवा देवोलिसु उपवज्जन्ति। दूसरा उत्तर आया पूर्वतमनम देवा देवोलिसु उपवज्जन्ति, कि जिस तप से व्यवधान को प्राप्त होकर के और व्यवधान से अक्रिय होकर के वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है, उस प्रकार के तप के स्थान पर पूर्व का कोई तप किया होगा। तो पूर्व का तप कौन सा? कि 6 प्रकार के बाह्य तप आए हैं, 6 प्रकार के अभ्यंतर तप आए हैं। तो बाह्य तप तो खूब किया है, परंतु अभ्यंतर तप हुआ ही नहीं। महाराज जी बाह्य तप की बात, परीक्षणों में तो हम बाह्य तप ही करेंगे, 1 उपवास, 2 उपवास, 3 उपवास, 5 उपवास, पूरी 28 परीक्षण में, और 8 दिन है, 8 दिन की 28। हाँ लिखाओ, नाम लिखाओ। सुना ही नहीं आपने? नाम लिखो ना, 28 में कौन कौन हो गए? ढेर। अरे बाह्य तप भी नहीं हो रहा है तो अभ्यंतर तप कहाँ से होगा? अभ्यंतर तप का अर्थ होता है प्रायश्चित, विनय, व्यावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और कायसर। और अभी कौन सी बात हो रही थी? कि आत्मा द्वारा आत्मा का ध्यान करना, आत्मा को ही जाने, आत्मा को ही देखे, आत्मा में ही रमे, और निरंतर आत्मा का उपयोग आत्मा में स्थिर हो।
ऐसा कहा जिस संयम से आत्मोपलब्धि प्राप्त हो जाए, आत्मा को उपलब्ध हो जाए, जिस समय आत्मा पूर्णतः शुद्ध हो जाए, बुद्ध हो जाए, मुक्त हो जाए, परिणाम को प्राप्त कर सब दुखों का अंत कर दे, ऐसा जो संयम है वह संयम ही आत्मा है और आत्मा ही संयम है। तो संयम का अर्थ शुद्धात्मा। तो वो कौन सा संयम होगा? अब यहाँ अभी तक आया है इन सबको जो कहा द्रव्य संयम। एक उदाहरण मैंने दिया था, जम्मू स्वामी इस अवतरपणी के अंतिम केवली, उनके पूर्व भव का एक वृत्तांत, उसमें उनका नाम था शिव कुमार। उन्होंने सर्ववृत्ति संयम लेने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया और माता पिता से जाकर कहा कि मैं सर्ववृत्ति संयम ग्रहण करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें। माता पिता ने आज्ञा नहीं दी। एक बार कहा, फिर दूसरी बार कहा, फिर तीसरी बार कहा, बार बार कहा, माता पिता तैयार ही नहीं हुए। तो उन्होंने स्वयं ही 5 महाव्रत ग्रहण कर लिए और 5 महाव्रत ग्रहण कर लिए। और महाव्रत तो ग्रहण कर लिए हैं, परंतु अब महाव्रत ग्रहण करने के बाद शरीर में भूख तो है और भूख को शांत करने के लिए आहार कैसे लेने जाएं? न पात्र है, न वस्त्र हैं, न उगा है, कुछ भी नहीं है। तो एक भाई, अब कथा ना कि एक भाई आया और आते से उनको देखते से ही वह तिकुत्व के पाठ से वंदन करता है। जिस समय ऐसा वंदन करके उनके पास आकर के वापस बैठता है तो उन्होंने पूछा कि आपने इस प्रकार का वंदन क्यों किया, कि क्या आपने 5 महाव्रत ग्रहण नहीं किए? भाव चारित्र तो आया कि आ गया कि नहीं आ गया। द्रव्य चारित्र तो जब तक वो वेश ग्रहण न करे, होगा पात्र न ले, तब तक नहीं होता है। पर भाव चारित्र आ गया कि नहीं? आ गया। तो 5 महाव्रत पचक लिए हैं और अब निर्णय कर लिया है कि मैं अब उसी प्रकार से आत्मा की साधना में निरंतर रत रहूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि फिर मैं आपको संयमी साधु जैसा आहार जैसा होना चाहिए उस प्रकार का आहार मैं ला करके दूंगा। और 13 वर्ष तक उन्होंने इस प्रकार की साधना घर में रह करके की और वह पूरा हुआ। वो 5वें देवलोक में देवरूप जन्म लेते हैं। बाद में वे ही जम्मू स्वामी बनते हैं, केवली अंतिम केवली। उनका पूर्व भाव का वर्णन है। अब देखिए यहाँ द्रव्य चारित्र तो आया नहीं, भाव चारित्र हुआ कि नहीं हुआ? अब दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। द्रव्य चारित्र तो आ गया है, पुण्य करो, जप करो, तप करो, माला फेरो, पुण्य करो, गाय को बचाओ, बकरों को बचाओ। क्या कौन सा संयम है? कौन सा संयम? महाराज इस प्रकार की आर्थिक संकट है, व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है, महाराज अमुक एक बहुत रोगी हो रहा है, मेरा अमुक संबंधी ऐसा हो रहा है, वो समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, ये दुख है, ये क्लेश है, बाधा है, परेशानी है। थोड़ी देर तक तो सुना मैंने, सुन करके थोड़ी देर वहीं मैं ध्यान में चला गया। फिर उठकर कमरे में गया, कमरे में जा कर के फिर नाटक किया थोड़ा सा ध्यान का, और वहाँ से एक पुर्जा बना के लाया और पुर्जा ला करके दे दिया। ले जाए पुर्जा, इसको भुजबंद पर बांध कर रख लेना और जो तेरा सोचा हुआ काम होगा, जब जब भी जो सोचेगा तो वो सारा कार्य होता जाएगा। जैसे इस प्रकार का कोई कार्य हो गया और दौड़ा दौड़ा वहाँ वापस महाराज के पास जाता है। महाराज आज तो मैं बिल्कुल खाकपति हो जाता, करोड़पति से सड़कपति हो जाता। आज तो आयकर विभाग ने एक साथ 100 व्यक्तियों ने धावा बोला, मेरा घर और मेरे सारे सगे संबंधियों के घर एक साथ घेर लिए हैं। और महाराज मेरे एक ऐसी तिजोरी है जहाँ पर काले लेखे भी हैं, काला धन भी है, और बचाओ महाराज आप तो मेरा करोड़ों का धन और काले लेखे और ये सारा ऐसा हो जाएगा, क्या होगा? तो मैंने अभी बताया कि मैंने इस प्रकार से एक पुर्जा बनाकर दे दिया और कहा कि जा तेरे उस तिजोरी को परख देना। अब जैसे ही सारों ने छाल मारा और सबने देखा हाँ
ये तो देख लिया, ये तो देख लिया, और योग संयोग से वह तिजोरी छूट गई जिसमें उसका काला धन रखा हुआ था, काले लेके भरे थे। सारे वापस चले गए। दौड़ा दौड़ा वापस मेरे पास आया, भगवान करोड़ों रुपए का धन बच गया है, कोई सेवा फरमाओ। हाँ हाँ भाई बताएंगे। मैंने मारा थोड़ी अभी बता दो ना। अरे देखो भाई, मेरे गुरु महाराज हैं, इतनी उत्कृष्ट साधना की थी, संयम की भी इस प्रकार का पाला था, अंतिम समय में संलेखना भी की थी, संसारा भी लिया था, और उनके लिए एक इस प्रकार से धाम बनाना है, पावन धाम बनाना है, न जाने क्या क्या नाम, बहुत सारे नाम दे रखे हैं। कितने करोड़ की योजना है हमारा साहब। वो अभी तो देखो भाई 25 करोड़ की पर बढ़ भी सकती है। हाँ मेरे लिए लिख दो, मेरे लिए लिख दो 5 करोड़। एक भारतीय दंड संहिता में 106 नाम की धारा, 306 नाम की एक धारा है। जो व्यक्ति किसी को अपराध के लिए उकसाता है, उत्प्रेरित करता है, उकसाता है, और उसके कारण से जो वह अपराध करता है, उस अपराध का उत्प्रेरक भी, दुष्प्रेरक भी उसी प्रकार का अपराध करता है, ऐसा माना जाएगा। यदि वो काला धन काले लेखे पकड़े जाते, हो सकता है उसको 10 साल का कारावास दिया जा सकता है, अधिक का भी दिया जा सकता है। तो फिर बताने वाले गुरु को कारावास कितने का होगा? समझ रहे हैं? कौन से संयम है? द्रव्य संयम है कि भाव संयम है? तो ढूंढो तो सही कि जिन जिनको हम आराध्य मान रहे हैं, वंदनीय पूजनीय मान रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, वो भाव संयमी है कि द्रव्य संयमी है? मात्र कपड़े हैं कि अभ्यंतर में आत्म साधना है भी? और इस प्रकार का जो उपदेश दे रहे हैं, एक है संसार मार्ग, एक है मोक्ष का मार्ग। और यदि साक्षात तीर्थंकर महावीर, जिनके आज्ञा में विचरण कर रहा हूं, उन महावीर ने कौन सा मार्ग बताया था, तो मैं यह निश्चित कहता हूं कि उन्होंने संसार मार्ग भी बताया था। सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पापगम, उभम पे जाने सोचा, जम क्षेम तम समाये रे। कि उन्होंने चतुर्भुज संसार में डूबने का मार्ग भी बताया और तिरने का मार्ग भी बताया, दोनों मार्ग बताया उन्होंने। अब दोनों मार्ग को सुनकर के जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? कि चतुर्भुज संसार के मार्ग को छोड़ करके और चतुर्भुज संसार से मुक्ति का मार्ग पकड़ेगा। तो राग द्वेष मोहादि करके, शुभाशुभ भाव करके निरंतर चतुर्गति में भटकना पड़ेगा। यह संसार मार्ग भी बता रहे हैं, मैंने भी बताया है। देखो ये जो अभी जिस मार्ग पर चल रहे हो संसार मार्ग है, निरंतर चतुर्गति में भटकते आए हो और अभी तक वापस भटकने के मार्ग को चुन रहे हो। इसका अर्थ है कि चतुर्भुज संसार का मार्ग भी बताया है और फिर मुक्ति का मार्ग भी बताया है। राग द्वेष मोहादि रूप चतुर्भुज संसार का मार्ग है, और ज्ञान दर्शन चारित्र रत्नत्रय धर्म की आराधना करना यह मोक्ष का मार्ग है। दोनों मार्ग बता दिए। उसके बाद क्या महावीर ने उंगली पकड़ करके उसको संसार मार्ग से हटा करके मोक्ष के मार्ग पर सिर करके उंगली पकड़ करके ले गए? क्या किया? मार्ग बता दिया और मौन हो गए। और कौन से मार्ग बताए? दोनों मार्ग बताए। क्यों दोनों क्यों बताए? संसार मार्ग क्यों बताया? संसार मार्ग इसलिए बताया कि आप जो संसार मार्ग पर चल रहे हो उसको मानते नहीं, मैं भी तो मोक्ष के मार्ग पर हूं। अरे मोक्ष का मार्ग कौन सा है? मोक्ष का मार्ग है अपने आप के ज्ञान गुण से अपने आप को जानना, ज्ञाता भाव, अपने आप के दर्शन गुण से अपने आप को देखना, दृष्टा भाव, अपने आप के स्वयं के सुख में निरंतर मग्न रहना, स्वरूप रमणता। तो ज्ञान दर्शन चारित्र, अपने आप का ज्ञान, अपने आप का दर्शन, चारित्र ने स्वरूपाचरण चारित्र, स्वरूप में निरंतर मग्न होना। तो जिस समय स्वरूप में निरंतर मग्न होता है, अपने आप के ज्ञान से अपने आप का जानना, अपने आप के दर्शन से अपने आप को देखना, अपने आप के स्वयं के सुख में निरंतर मग्न रहना,
5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को जड़ मानना और अपने आप का उपयोग अपने आप पर स्थिर करना, ऐसा जो संयम है वो संयम ही आत्मा है और आत्मा ही संयम है। ऐसा तत्व का शुरू समझ कर में आप जो साधना करेंगे उनका कल्याण होगा। ओम शांति।